हेलो स्टूडेंट्स, आज सीईटी क्रैश कोर्स में हम कंटिन्यूटी को कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप उसको देख लीजिए। कंटिन्यूटी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, ये मैं मान के चल रहा हूँ। लिमिट्स के फॉर्मूले हैं, ये आपके पहले से ही लर्न है। नहीं है तो इससे पहले लर्न कर लीजिए और फिर शीट्स मेरे साथ में सॉल्व करना शुरू कीजिए। अब अगर आपकी स्क्रीन पे तो नहीं आएगा अभी, आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, क्वेश्चन 1 पूछ रहा है। तो ये बेसिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मैं आपके हवाले करता हूँ। जो भी क्वेश्चन बेसिक्स से रिलेटेड रहेगा ये आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ मैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ये आपके हवाले कर रहा हूँ इसमें से। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड से, जहां से मेरी जरूरत पड़ना शुरू होती है। तो इसका थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस के एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स और अपॉन में एक्स बोल रहा है, और दूसरा फंक्शन दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ये है when x is less than 0 वाला, और ये है when x is greater than 0 वाला। और जिनको नहीं समझ में आ रहा मैं इनके लिख देता हूँ। चलिए, x 0 से छोटा और दूसरा दिया है 0 से बड़ा x और 1 से छोटा। अब वो हमसे जानना चाहता है कि कंटिन्यूअस है -1 से 1 में, तो k की वैल्यू बताइए। तो ये कंटिन्यूअस बोला जा रहा है, और कंटिन्यूअस का मतलब सीधा सीधा हो गया भैया, 0 से जहां छोटा और 0 से जहां बड़ा दोनों वैल्यूज क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। तो 0 से जो छोटा होता है, तो पहली चीज तो ये लिखते हैं, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन -1 to 1, और क्योंकि वो कंटिन्यूअस है हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। सही, 0 माइनस 0 से छोटा, उम्मीद है अब तक याद होगा आपको। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस के एक्स माइनस 1 माइनस के एक्स अपॉन में x, और उधर आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन, इसमें तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस उठाओ 0 और पटक दो यहाँ पर। तो 0 रखते ये 0 तो आंसर आएगा -2। अब इसका आंसर भी -2 के बराबर आना चाहिए। बहुत से लोगों के दिमाग में समझ में आ चुका होगा, अरे इसको तो रैशनलाइज करने की जरूरत है। रैशनलाइज कैसे किया जाता है आपको पता ही है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस तरफ से, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस के एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स अपॉन एक्स, और मैं इंटू करूंगा इसके कॉन्जुगेट से। तो कॉन्जुगेट होता है 1 प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स अपॉन 1 प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स, और सामने तो हमारा -2 आ गया क्योंकि हमने x की जगह पे क्या पटक दिया है, 0 पटक दिया है। अच्छा, हम इसको क्यों रैशनलाइज कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने यहाँ पर 0 रख के देखा तो यहाँ पे आया 1, यहाँ 0 रखा तो 1, 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन 0 आ रहा था, इसलिए हम इसको क्या कर रहे थे, सिंप्लीफाई कर रहे थे। रैशनलाइज करते ही तुम्हारे दिमाग में बत्ती जल गई, अरे सर ये देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, और इसी के साथ आपको समझ में आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। जगह कम होने की वजह से मैं यहीं पर उसका मेकअप कर देता हूँ। आप इस स्टेप को पॉज करके चेकआउट कर सकते हैं जिनको नहीं आ रहा है समझ में। और जैसे ही मैं यहाँ पर रैशनलाइज करूंगा, तो रैशनलाइज करते ही मुझे यहाँ पे मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस के एक्स माइनस दूसरा वाला टर्म पर माइनस है बाहर, इसीलिए मिलेगा 1 प्लस के एक्स और अपॉन में x इक्वल टू -2। यहाँ पे 1 1 उड़ गया, आपको पता है के एक्स प्लस के एक्स 2kx आएगा, 2kx में से x उड़ जाएगा तो मिलेगा 2k इज इक्वल टू -2, और k की वैल्यू -1। चेक करिए, ऑप्शन में ये आंसर दिया होगा, और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो भैया पहले ही बोल रहे हैं कि कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 है,
तो ए बी सी की वैल्यूज क्या आएंगी ये पूछ रहा है। अगर आप फंक्शन को गौर से देख पा रहे हैं क्वेश्चन में, तो सबसे पहली चीज तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा कहां पर है, और 0 से छोटा सबसे ऊपर दिया हुआ है, वहां पर आंसर आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0, और फंक्शन दिख रहा है आपको साइन ऑफ 2a प्लस 1 एक्स प्लस टेन एक्स और अपॉन में x। तो पहले इसी को सिंप्लीफाई करता है। जैसे ही आपने x की जगह पे 0 रखा तो ये सब 0, साइन 0 हो जाएगा 0, टेन 0 0 और 0 अपॉन 0 आ जाएगा। तो पहली चीज तो है कि फॉर्म चेक करना आपके दिमाग में होना चाहिए 0/0। चाहे तो आप इसको एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट ही करते हैं कि आपको पता है ये जो डिनोमिनेटर है दोनों के साथ जाएगा। बिल्कुल सर, तो मैं यहाँ पर इसको दोनों के साथ भेज देता हूँ, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। अगर आपके लिमिट्स के फॉर्मूले क्लियर हैं तो आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 1 आता है। अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पर है 2a प्लस 1, नीचे 2a प्लस 1 नहीं है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम वो लगाएं और लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 2a प्लस 1 साइन ऑफ 2a प्लस 1 x अपॉन x। तो भाई अपनी मर्जी से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो चीजें बैलेंस होती है मैथ्स में। और अब आप देखोगे तो साइन के सामने जो एंगल है वही चीज नीचे दिख रही है, तो ये बन गया साइन थीटा अपॉन थीटा वाला फॉर्मेट, और आंसर कितना आएगा 1, क्योंकि लिमिट कहाँ जा रही है 0 की तरफ। और इसी तरीके से आगे तो कोई जरूरत ही नहीं है, आगे तो tan x अपॉन x है खुशी खुशी। अब हमारे फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन ये थीटा अपॉन थीटा, तो मतलब ये तो पूरा का पूरा 1, ये पीछे वाला भी 1, तो आपको मिला, ध्यान से देखिए यहाँ पे ये 1 था तो मिलेगा ये पूरा ब्रैकेट क्या हो गया 1, तो मिलेगा 2a प्लस 1 और पीछे वाला 1 इसलिए प्लस 1, हमें मिला 2a प्लस 2। इसको साइड में रखते हैं। अब जाते हैं इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 में तो भाई ने सीधा सीधा देखिए f ऑफ 0 क्या है b है। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लिमिट चेक करते हैं 0 प्लस के लिए। 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा होने पर क्या होता है उसके साथ, तो 0 से बड़ा होने पर भाई साहब ने दिया है x क्यूब प्लस cx क्यूब माइनस x। अच्छा, x क्यूब प्लस cx क्यूब एक रूट में है और माइनस x रूट के बाहर है और अपॉन में है cx। ठीक, तो यार इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आई थिंक सो। पहला मैंने गलत लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर है। ओके, अब ठीक है, मैं स्क्वायर रूट वाली जो टर्म है ना इसमें से एक्स स्क्वायर को बाहर निकालता हूँ। आपको पता है एक्स स्क्वायर अगर कॉमन निकलेगा तो रूट के बाहर आते ही एक्स बन जाएगा। तो ये कहानी हमें दिखने लगेगी, ध्यान से देखिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स रूट में यहां से एक्स स्क्वायर गया तो 1 प्लस सी एक्स और बाहर बैठा माइनस एक्स सी एक्स। ऊपर न्यूमरेटर में से x कॉमन निकलेगा, नीचे वाले को कटक मार देगा, तो आपको दिखेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बचेगा 1 प्लस सी एक्स माइनस 1 और अपॉन में c। अब आपका काम हो चुका है। अब हम x की जगह पे क्या रखते हैं 0 रखते हैं। जैसे ही मैंने x की जगह पे 0 रखा तो ये 0 हो गया। रूट ऑफ 1 इज 1, 1 माइनस 1 0, तो हमें मिला 0 अपॉन c और आंसर आया 0। अब ध्यान से देखिए वो क्या कह रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस दिया है। फंक्शन कंटिन्यूअस दिया मतलब इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ये एट x इक्वल टू 0, और ये कहते हैं राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब ये तीनों की वैल्यूज क्या होंगी, बराबर होंगी। अब इसका आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसी का मतलब a की वैल्यू -1 आ गई, और ये तो b है तो सीधा सीधा b इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए c की वैल्यू जो है वो इंपॉर्टेंट है। c जो है ना, c कोई भी वैल्यू ले ले, यहां पर देखना है आपको, c कोई भी वैल्यू ले ले, 0 अपॉन एनीथिंग विल बी 0। ठीक, तो c कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले सकता है बशर्ते वो सिर्फ 0 ना हो।
तो एक चीज है कि c इज नॉट इक्वल टू 0, इतना हम लिख सकते हैं आज की डेट में कि भैया c सिर्फ 0 नहीं होगा, बाकी कोई भी नंबर हमें चल जाएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर c कोई भी नंबर रख दिया तो भी आंसर 0 आने वाला है और वो सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे हिसाब से ये आंसर है। ऑप्शंस अगर आप चेक करें, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से। दूसरा कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन ए टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द फंक्शन f of x is equal to tan x, f of x is equal to tan x is continuous everywhere except x equal to। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फंक्शन tan x दिया है तो हर जगह कंटिन्यूस है, पर कहां पर डिसकंटिन्यूस होता है। तो यार हमें तो एक चीज पता है कि tan जो है ऑड π/2 वाले एंगल्स पर नॉट डिफाइंड आता है। अगर आपको डाउट है तो चेक कर लीजिए, π/2 पे, 3π/2 पे, 7π/2 पे, ऐसे जो एंगल्स आते हैं ऑड π/2 वाले, वहां पर वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। क्यों सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि tan होता है sin अपॉन cos होता है, और नॉट डिफाइंड कब होगा, जब cos कैसा बन जाए, 0 बन जाए, और cos 90 डिग्री पे 0 होता है और 3π/2 पे 0 होता है। तो बस आपका आंसर सीधा सीधा है ऑड π/2 लिखना है आपको। और 5th में जो ऑप्शन दिया है ऑड π/2 के लिए, उसने एक एक्सप्रेशन यूज किया है बी ऑप्शन में, इट इज 2n - 1 π/2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पे नजर डालिए। फंक्शन t के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है और t की वैल्यू ये दी हुई है, तो पूछ रहा है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा। तो हमें तो पता है कि ये रैशनल फंक्शन है और वो डिसकंटिन्यूअस तब होता है जब डिनोमिनेटर क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो डिनोमिनेटर 0 कब बनता है, तो सबसे पहले हम रूट्स निकालेंगे t² प्लस t माइनस 2 के। और वो कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, t² प्लस t माइनस 2 को आप क्या पटक दीजिए, इक्वल टू 0 पटक दीजिए मन में, और फिर इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे -2 है तो शायद से मेरे हिसाब से यहाँ पर आएगा t² माइनस प्लस 2t माइनस t माइनस 2 इक्वल टू 0। आगे के दो पीछे के दो, यहाँ पे निकला t प्लस 2 और पीछे से -1 निकला t प्लस 2। तो आपको मिल गया t माइनस 1 और t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो भैया ये जो फंक्शन है ऊपर वाला, पहली चीज f ऑफ t इज डिसकंटिन्यूअस। कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, एट t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू -2, क्योंकि यहां से हमें दो आंसर्स मिले, पर हमसे वो x की टर्म्स में पूछ रहा है। तो पटक दो ना यार, यहाँ पर पटक दो 1/x माइनस 1 इक्वल टू 1 और 1/x माइनस 1 इक्वल टू -2। ठीक, और सॉल्व करके चेक कर लो आंसर कितना आ रहा है। यहां से मैं आपके हवाले करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फंक्शन दिया है ये x नॉट इक्वल टू 0 पे, और वो कह रहा है कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इक्वल टू 0। अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हमसे वो पूछ रहा है कि भैया f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी, वो आप फाइंड करके बताइए। तो मान लीजिए कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो सबसे पहले तो लिखते हैं लेट L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sec स्क्वायर x रेज्ड टू cot स्क्वायर x। ठीक, अगर मैं यहाँ पर 0 की वैल्यू पटकता हूं तो sec 0 इज 1, और अगर ऊपर 0 रखता हूं तो आएगा नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। तो इसका मतलब है ये आता है 1 रेज़ टू इनफाइनाइट फॉर्म। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया होगा ये भी अनडिटरमिनेंट फॉर्म है, इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ लॉग ले लें। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर लॉग लेता हूँ, यू विल गेट लॉग L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर मैं इस तरफ लॉग लूंगा पावर नीचे उतरेगी, ऑब्वियस सी बात है। सो यू विल गेट cot स्क्वायर x log ऑफ sec स्क्वायर x। ठीक, नेक्स्ट इसमें मैं क्या करता हूँ, cot को बोलता हूँ अपॉन में चले जाए भैया। सो यू विल गेट लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन में tan स्क्वायर x। चलिए अब एक बार और वापस से हम x की वैल्यू 0 रख के चेक करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे पुट किया 1, तो ये
सॉरी 0, तो sec की वैल्यू 1 आ गई और log 1 ये 0 आ जाएगा और यहां पर 0 पटकते ही tan 0 0 आ जाएगा। मतलब ये कौन सा फॉर्मेट बना, 0/0 फॉर्म। अब मैं यहां पर लॉपिटल रूल यूज करने वाला हूं। जिनको याद नहीं है या जिनको पता नहीं है, एल हॉस्पिटल रूल आप यूज कर सकते हैं जब आपको 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म मिलता है। ठीक, क्योंकि आज हमें 0/0 मिला है, हम लॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं। इसमें करना क्या रहता है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लीजिए और नीचे डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर लीजिए। u अपॉन v नहीं इस्तेमाल करना है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग, इस तरीके से आपको चलना है। तो आपको log l मिल जाएगा और लिमिट वैसी ही बरकरार रहेगी, x टेंड्स टू 0। ध्यान से देखिए, log ऑफ sec स्क्वायर x का मैं डेरिवेटिव लेना चाहता हूं। ठीक, तो यहां पर log ऑफ sec स्क्वायर x कितना आएगा, तो 1 अपॉन sec स्क्वायर x इनटू में डेरिवेटिव आएगा। तो sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव मतलब 2 नीचे उतरेगा, 2 sec x, तो 2 sec x, फिर sec x का भी निकालना पड़ेगा, तो आएगा sec x इंटू tan x, और इसीलिए मैं इसको लिखता हूं sec स्क्वायर x इंटू tan x। ये तो सिर्फ न्यूमरेटर हुआ। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं। tan स्क्वायर x है, तो tan स्क्वायर x है तो सबसे पहले 2 नीचे उतरेगा, 2 tan x, और tan x का आएगा sec स्क्वायर x, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 tan x sec स्क्वायर x। और आपको दिख गया क्या, अरे यार ये सारे लोग तो उड़ गए हैं, तो हमारे पास बचा सिर्फ 1 अपॉन sec स्क्वायर x। तो मैं उसका रेसिप्रोकल कर लूं या फिर वैल्यू पटक देता हूं, सिर्फ एक ही चीज मिली। तो मैंने अगर x की वैल्यू यहाँ 0 रखी तो यहाँ पर मिल जाएगा 1, sec 0 1 होता है, और इसीलिए हमें मिलेगा log l इज इक्वल टू 1। पर क्योंकि आपको पता है ये log का बेस क्या है, मैंने मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पर क्या बेस रहेगा, e। क्या रहेगा, e। तो जैसे ही log को डंडी पड़ी, e इसके चरणों में घुस जाएगा और आपको मिलेगा l इज इक्वल टू e की पावर 1, या सरल भाषा में कहें तो e इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन से एक बार चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है, k की वैल्यू पूछना चाहता है। बाएं हाथ के खेले आपके, तो हम सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं और पहले लिखते हैं सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, और इसीलिए हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0। f ऑफ 0 का मतलब x की वैल्यू 0 होने पर वैल्यू क्या आती है, तो आती है k, और यहां पर दिखने लगेगा log ऑफ 1 प्लस 2x टू द बेस 1 माइनस 2x। मैं यहां पर बेस चेंज थ्योरम यूज कर रहा हूं, और ये आपको दिखेगा 1 प्लस 2x, नीचे दिखेगा log ऑफ 1 माइनस 2x, और सामने दिखा k। वैल्यूज पटक के देखिए, तो जैसे आप वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 0, तो log 1 0, log 1 0, 0 अपॉन 0 दिख रहा है। लॉपिटल रूल बिल्कुल अब भी बताया था, तो लॉपिटल रूल में ऊपर वाले का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2, नीचे वाले का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 1 माइनस 2x और माइनस 2, और इक्वल टू में अभी भी k चल रहा है। अब इसको क्या करते हैं, ये ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 2x, और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन इक्वल टू में k। अच्छा, लिमिट तो चल रही थी हमारी x टेंड्स टू 0, लगा देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। अब चेक करिए, अब वैल्यू पटक के देखते हैं। जैसे ही मैंने 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1, ये 0 हो जाएगा, नीचे बचेगा 1, तो सिर्फ 1 ही आ रहा है। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। ऑप्शंस चेक करते हैं, D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9th, अगेन इजी क्वेश्चन है। f ऑफ x दिया है, x नॉट इक्वल टू 0 पे 5 वैल्यू आ रही है, और कह रहा भी है कंटिन्यूअस है, तो लैम्बडा की वैल्यू ढूंढी है। तो हम तो जानते हैं सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इसीलिए हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस लैम्बडा x अपॉन साइन x। शॉर्टकट कर रहा हूं, ठीक।
और सामने आता है एफ ऑफ 0, मतलब वो आ रहा है 5। ठीक, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख के देखिए, 0 रख के log 1 दिखेगा, log 1 इज 0, नीचे साइन 0 0, 0/0 लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल में हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1/x आता है, तो दिखेगा 1/1 प्लस लैम्बडा x, इनटू में 1 का डेरिवेटिव 0, लैम्बडा x का सिर्फ लैम्बडा, अपॉन में साइन x का डेरिवेटिव cos x। तो ये टोटल आपको एक साथ ही लिख देता हूं, ये दिखने लगेगा इस तरीके से, और इक्वल टू में दिखेगा 5, इधर दिखेगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब चेक करते हैं, x की जगह पे 0 पटकते हैं, जैसे ही मैंने 0 यहाँ रखा तो लैम्बडा की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे बचा सिर्फ 1, cos 0 1, बचा सिर्फ लैम्बडा, और लैम्बडा की वैल्यू हो गई 5। बहुत ही इजी क्वेश्चन, उम्मीद है आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, फंक्शन ये दिया है और पूछ रहा है कि वो कहां पर कंटिन्यूअस रहेगा। तो कहां पर कंटिन्यूअस रहेगा, तो कंटिन्यूअस तब होता है भैया जब वो एग्जिस्ट करता है। और अगर आपने इनइक्वालिटीज ढंग से पढ़ी हो, मैंने तो आपको बताया था ये रूट में है क्वांटिटी, और रूट वाली क्वांटिटी हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो सबसे पहले f of x is continuous if it exists। तो पहली चीज तो दुनिया में आना जरूरी है, जब दुनिया में आएगा तब हम उसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे। तो पहले चीज तो हमें अंडर रूट में फंक्शन दिख रहा है, इसलिए हम लिखेंगे इसको कि f of x exists if, तो f of x एग्जिस्ट तब करेगा जब रूट के अंदर वाला x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 चीजें इंपॉर्टेंट आपके ध्यान में रहनी चाहिए। पहली चीज, अगर फंक्शन दिया हो रूट में, या फंक्शन को f of x y से डिनोट करता हूं, y दिया हो रूट ऑफ f of x, तो हमें f of x कैसा चाहिए, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। अगर यही चीज ऐसी दी जाती 1/√f of x, तो हम कहते हैं भैया हमारा फंक्शन सिर्फ 0 से बड़ा है, इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि अपॉन में है। और अगर कभी ऐसा आ जाता 1/f of x, तो बिल्कुल आप लिखते इट इज ग्रेटर देन 0, या फिर ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 0। क्या कंसीडर करते हैं, सिर्फ नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ये 3 बेसिक्स याद रखिए। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जिनको इनके इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं करते आती है। 11th स्टैंडर्ड में इनइक्वेशन नाम का चैप्टर था, बहुत अच्छे से किया हुआ था। नहीं आता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि सर इनइक्वेशंस नहीं आ रहे हैं, तो हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसके स्प्लिटिंग करनी है, आप देखोगे -3 -2 मतलब -5 होने वाला है, तो हमें इसके फैक्टर्स मिलेंगे x -3 और x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जिन्होंने इनइक्वालिटी पढ़ा है उन्हें याद आ जाएगा, यहां से 2 रूट्स निकलेंगे, एक निकलेगा 2, एक निकलेगा 3, प्लस माइनस प्लस। ठीक, ग्रेटर देन 0 की बात की जा रही है। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है हमें पॉजिटिव साइंस को ऑप्ट करना है। पॉजिटिव साइंस को ऑप्ट करूंगा तो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। इसका मतलब x किसको बिलोंग कर रहा है, ध्यान से देखिए, -∞ से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। ठीक, अब वो इसके अलावा कोई भी वैल्यू अगर आ गई रियल नंबर के सेट में, तो वहां पर फंक्शन वैल्यू देने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा x ही यहां से यहां तक बिलोंग करता है। तो हमारा मेन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि x यहां से यहां तक मिल रहा है, तो इसके अलावा अगर कोई वैल्यू आ गई तो वहां पर फंक्शन क्या करेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा। तो क्वेश्चन देखते हैं वो क्या पूछ रहा है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो फंक्शन कहां पे कंटिन्यूअस रहेगा। तो फंक्शन भैया ध्यान से देखना, अच्छे से आंसर लिखना। सो f of x is continuous, कहां कंटिन्यू, सर सब जगह कंटिन्यू है, बस 2 से 3 के बीच में कंटिन्यूअस नहीं है। तो मैं लिख रहा हूं इट इज कंटिन्यूअस फॉर होल रियल नंबर, पूरा रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है।
पर उसमें से कुछ माइनस करेंगे तभी कंटिन्यूअस दिखेगा, क्योंकि इस पार्ट में वो कंटिन्यूअस नहीं आएगा, यहाँ पे तो x की वैल्यू नहीं आ रही है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2,3 तो लिखोगे, मतलब 2 से 3 है, पर क्या मुझे 2 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है? तो 2 को हमने कहाँ इंक्लूड किया था? 2 को हमने देखो यहाँ पर, जहां पर x वैल्यू लेता है, x 2 वैल्यू ले पाता है, ठीक है, और x 3 वाली वैल्यू भी ले रहा है, मतलब डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा? सिर्फ 2 से 3 के बीच में। ये ब्रैकेट्स इंपॉर्टेंट है। अब अगर ऑप्शन आप चेक करोगे, सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये वाली मेथड नहीं पता है, नहीं याद है, तो मेंशन करिए, इस इनइक्वालिटी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वो पूछ रहा है कि अगर इंटरवल है 2.5 से 3.5, तो ये फंक्शन वहां पर क्या फिट, कहाँ कैसा फिट बैठता है? क्या ये कंप्लीटली कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में, या कहीं पे डिसकंटिन्यूअस है, या कोई एक रिमूवेबल इरिमूवेबल, जो भी ऑप्शन दिए हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं, या आप कुछ नहीं बता सकते हैं, वो भी ऑप्शन उसने दिया हुआ है। अब सबसे पहली चीज तो ये है कि हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें फंक्शन को। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भैया? तो देखो एफ ऑफ एक्स, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी मिलेगा। अब क्या x माइनस 2 नीचे वाले में भी फैक्टर है? चेक करते हैं, और उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका सिंथेटिक डिवीजन। यहाँ पे 1 माइनस 6 11 माइनस 6, और हम डिवाइड कर रहे हैं अभी 2 से, तो ये आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, 6 और इनको जोड़ते हैं तो माइनस 4, ये आएगा माइनस 8, ये आएगा 3, यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ आएगा 0। तो बिल्कुल x माइनस 2 इज अ फैक्टर। और कैसे लिखेंगे हम इसको? x माइनस 2, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और इसको क्लीन कर देते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो x माइनस 2 कैंसिल हो गया। क्या आगे और कोई फैक्टर्स आ रहे हैं? तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के फैक्टर्स ढूंढते हैं हम, तो मिलेगा x प्लस 2 तो एज इट इज, नीचे आपको मिलेगा माइनस 3x माइनस 1, तो देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, तो आपको मिला आगे में से 2, पीछे के 2, x प्लस 2, यहाँ पे मिला x माइनस 3 और एक मिला x माइनस 1। अब देखिए फंक्शन कैसा बन गया। ये आपका जो फंक्शन है रैशनल फंक्शन बन गया, और रैशनल फंक्शन का एक ही दर्द होता है कि भैया डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए। तो भैया डिनोमिनेटर 0 कब होगा? जब यहाँ पे 3 बन जाएगा तब ये 0 बनेगा, या फिर 1 बन जाएगा तब 0 होगा। तो इसका मतलब है कि हमें ये जो फंक्शन है, ये जो पूरा फंक्शन है, ये हर जगह कंटिन्यूअस है। एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट आर, पूरे रियल नंबर के लिए, पर सिर्फ 2 लोग नहीं चलेंगे हमें, एक तो 1 नहीं चलेगा और दूसरा 3 नहीं चलेगा। पर आज का क्वेश्चन हमारा रियल नंबर के लिए नहीं था, वो पूछ रहा भैया पूरा मत बताओ, मैं रियल नंबर मत बताओ, मेरे को बताओ अगर मैंने 2.5 से 3.5 की बात कर रहा हूं उसके बीच में क्या हालत है। तो मैं बोलूंगा देख भाई 1 तो नहीं चलेगा, पर 1 तो यहाँ पे आता ही नहीं है, तो बात खत्म हो गई। अब 2.5 से 3.5 जाते टाइम मुझे रास्ते में 3 लगता है, 2.5 से 3.5 जाते वक्त रास्ते में 3 लगता है, और वो 3 ही नहीं चाहिए हमें, तो 3 पर वो क्या हो रहा है? डिसकंटिन्यू हो रहा है। अब अगर हम ऑप्शंस पे नजर डालें, पहला ऑप्शन कह रहा है कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि 1 और 3 पर तो कंटिन्यूअस नहीं है। दूसरा डिसकंटिन्यूअस बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, और चौथा बोल रहा है कांट बी सेड, नथिंग बी सेड। मेरे हिसाब से डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे, क्योंकि अगर आप 2.5 से 3.5 की बात करेंगे और ग्राफ अगर जाएगा तो कहीं ना कहीं पे क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, और वो ब्रेक होने वाली जगह कौन सी रहेगी आपकी? 3 पर। तो फंक्शन कैसा है? 2.5 से 3.5 के बीच में डिसकंटिन्यूअस है। ऑप्शन बी को आप यहां पर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर दिया हुआ है और नीचे दिया है x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 4। और भाई साहब जाना चाहते हैं डिसकंटिन्यू कब होगा। तो भाई हमें तो पता है रैशनल फंक्शन कब डिसकंटिन्यू होता है, जब डिनोमिनेटर में 0 बन जाए। पर इससे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दिख रहा होगा, मतलब ऊपर दिखेगा x माइनस 1, x प्लस 1। मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ चीज को। और वो दिखेगा x माइनस 1, x प्लस 1, ये कट गया। तो अब बस डिनोमिनेटर में कौन नहीं होना चाहिए सर, यहाँ 3 नहीं आना चाहिए और यहाँ -4 नहीं आना चाहिए। तो कहाँ पर ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे 3 एंड -4 बी ऑप्शन में दिया हुआ है। बस इतना ही करना था। 14th अच्छा क्वेश्चन है, उसमें दे रहा है फंक्शन दिया है 1/√25 माइनस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस इन। तो भैया ये कहां पर कंटिन्यूस होगा। तो पहली चीज तो ये एग्जिस्ट कहां होगा, थोड़ी देर पहले बताया था अपॉन में रूट अगर आएगा तो f of x exists if 25 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा हो, 0 से बड़ा हो। इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिए चीजों को। अब एक्स स्क्वायर को उधर उचकाते हैं, तो जैसे ही उधर उचकाऊंगा तो दिखने लगेगा एक्स स्क्वायर कैसा है, 25 से छोटा है। इसका मतलब ये होता है सीधा x की वैल्यू -5 और 5 के बीच में आने वाली है। जिनको ये मेथड नहीं याद है वो ये वाली मेथड याद रखिए कि ये दिखेगा आपको, अगर मैं माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ इनइक्वलिटी बदल जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज लेस देन 0 दिखने लगेगा, ठीक है। ये दिखेगा x प्लस 5, x माइनस 5 लेस देन 0। एरो मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको याद है तो, पता है तो। यहां से दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी -5, एक आएगी 5। ये वाले ब्रैकेट से आएगी -5, ये वाले ब्रैकेट से आएगी +5। इस चीज का ध्यान रखें। अब कैसा है, एरो किस तरफ आ रहा है, तो इसकी x की तरफ आ रहा है, मतलब हमारा आंसर -5 से 5 के बीच में रहेगा। और 5 और -5 को इंक्लूड नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। आप प्लस माइनस वाली जो मेथड है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। -5 +5, यहाँ प्लस माइनस प्लस, और क्या बोल रहा है, लेस देन। लेस देन के लिए हम कौन सी चीज ऑप्ट करते हैं, नेगेटिव वाली साइन। तो नेगेटिव यहाँ पर दिख रहा है, हो गया आपका काम। तो मतलब x बिलोंग्स टू -5 to 5, इसका सीधा मतलब है फंक्शन भी वहां पर ही कंटिन्यूअस होगा। ऑप्शंस अगर देखें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। इसमें से 15th बेसिक कंसेप्ट्स पर है, वो आपके लिए है। 16th वाला आप स्किप कर सकते हैं, काफी लेंदी क्वेश्चन है। उसका आंसर हालांकि मैंने इसको सॉल्व कर लिया था। तो लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, आप भी इसको सॉल्व करके देखिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 7x माइनस 11 है और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। वो पूछ रहा है कि ये कहां पर डिसकंटिन्यूअस होंगे। तो कहां पर डिसकंटिन्यूअस होंगे, तो इसके फैक्टर्स बताएंगे। अगर जैसे ही मैं इसके फैक्टर निकालता हूं तो 7x माइनस 11 एज इट इज रहेगा। नीचे -3 -2 थोड़ी देर पहले निकाले थे किसी क्वेश्चन में, तो x माइनस 2, x माइनस 3, और कहीं से भी किसी के भी कटने का कोई सवाल नहीं आ रहा है। तो सीधा सीधी बात है यार, ये रैशनल फंक्शन है और रैशनल फंक्शन का दर्द एक जगह पर कि भैया तू कहीं पे 0 ना हो जाए। तो x की वैल्यू 2 हो गई तो 0 होगा, और x की वैल्यू 3 हो गई तो 0 होगा। तो डिसकंटिन्यूअस होगा सिर्फ 2 और 3 में। तो अगर ऑप्शंस देखें 2 एंड 3 पहला ही ऑप्शन दिया है, खत्म करो। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, नॉट इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन है, इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू है, और आपसे वो पूछ रहा है कि यार अगर ये कंटिन्यूअस है तो आप k की वैल्यू बताइए। तो सिंस फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, इसी कारणवश हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन √x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 2k। आप चाहे तो फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से एक ही फॉर्मूला सबसे बेस्ट है, कंटिन्यूटी के हिसाब से होगा
एल हॉस्पिटल रूल, उसी के साथ चलेंगे हम। पहले जीरो रख के देखिए, यहाँ जीरो रखा तो कॉस की वैल्यू 1 आती है, 1 माइनस 1 0, और साइन तो ऑलरेडी 0 आएगा, यहाँ पर भी आंसर 0 आएगा। तो कैसा दिख रहा है 0/0, और 0/0 के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो सबसे पहले 2 cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, यहां पर भी -2 sin x का डेरिवेटिव cos x, और 1 का डेरिवेटिव 0 अपॉन में 1 का डेरिवेटिव 0, इसकी कोई जरूरत नहीं, रूट वाले का आता है 1/2 रूट x, तो ये दिखने लगेगा 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस 1। कहानी बाकी है, x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव आएगा 2x, तो यहां से मैं 2 और 2 को उड़ा सकता हूं, x नीचे रुकेगा, ये जो चीज है ये ऊपर चली जाएगी, मैं इसको ऊपर लिखता हूं, और वो दिखेगा हमें x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x तो है ही, ध्यान से देखिए 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, तो ये मिलेगा sin 2 थीटा, ये sin 2 थीटा, दोनों जोड़ेंगे तो 2 sin 2 थीटा, और आपको मिल गया माइनस साइन तो टिकी हुई है, तो माइनस साइन 2x माइनस 2 टाइम्स साइन 2x अपॉन x। अब इसको साइड में लिखते हैं, मैं इसको क्लीन कर दूं, देखो क्या चल रहा था, लिमिट x टेंड्स टू 0, -2 को बोलते हैं भैया बाहर रुक, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक, साइन 2x अपॉन x है, और सामने 2k है, इसको किसकी जरूरत है, तो साइन 2x अपॉन 2x आ गया तो 1 बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे 2 दे रहा हूं, 2 ले लेता हूं, मतलब ये बन जाएगा 4, और अब आपको दिख रहा होगा इसको फॉर्मूला लग जाएगा, ये बन जाएगा 1, यहाँ पे 0 पटकते तो 0 + 1 1, मतलब बचा सिर्फ -4, सो 2k इज इक्वल टू -4 implies k इज इक्वल टू -2, ठीक। ऑप्शंस में ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, मैंने क्वेश्चन नहीं मेंशन किया यहाँ पर, वहां पर 2 अलग अलग लिमिट्स के बारे में हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, और क्वेश्चन वाला पूछ रहा है 0 से 8 में अगर कंटिन्यूअस है तो कहां पर डिसकंटिन्यू होगा फंक्शन, बस उतना एक पॉइंट हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो हम भैया बोलेंगे कंटिन्यूटी एट x = 3 चेक करो, और कंटिन्यूटी एट x = 5 चेक करो, क्योंकि वो बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है, मतलब ये दोनों बराबर बराबर आने वाले हैं। तो चेक करते, 3 माइनस का मतलब 3 से छोटा, 3 प्लस मतलब 3 से बड़ा, 3 से छोटा होने पर वहां पर दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 3, x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 वापस से, और वो दिख रहा है 3x + 1, ठीक है। अब इस तरफ तो कोई तकलीफ नहीं है, x की जगह पे आप पटक दीजिए सीधे सीधे 3, और जहां पे आप 3 पट गए 3 3 9 + 1 10 आ जाएगा, तो यहां पर आ गया भैया आपका 10, ठीक। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं, जैसे ही मैं लॉपिटल रूल यूज करूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 3, और यहाँ पर लॉपिटल की जरूरत ही नहीं है हमें, यहाँ पे 0/0 नहीं आ रहा है, तो सीधे ही वैल्यू पटक दो, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 3 आपको 6 मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है 3 - 2 1, ये मैच नहीं कर रहा है, तो डिसकंटिन्यूअस एट x = 3 पहले इसमें आ गया। अब चेक करते हैं भैया 5 का क्या हाल है, तो 5 से छोटा होने पर फंक्शन है आपका, क्वेश्चन के हिसाब से 5 से छोटा होने पर फंक्शन है 3x + 1, और 5 से बड़ा होने पर फंक्शन है x² + 1 अपॉन x - 1, ठीक। अगेन इस तरफ कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर वैल्यू पटक दो तो 15 + 1 16 आ गया, और उधर के बारे में सोचते हैं तो वहां पर भी हमें डायरेक्ट वैल्यू पटकनी, तो ये मिलेगा 25 1, तो यहाँ 26 आ गया, और नीचे आपको 5 - 1 तो 4 आ गया, तो यहां पर भी मैच नहीं कर रहा है, मतलब जो फंक्शन है कंटिन्यूअस तो है 0 से 8 में, पर
3 और 5 पर भैया नहीं आ रहे हैं। क्या ऑप्शन हमें दिए हुए हैं? तो एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 3 and 5, बिल्कुल एक्सेप्ट एट 3 and 5 सही है। अब इसमें एक और चीज है, कुछ मेंशन करने लायक रह गई है, जैसे कि अगर आप यहां पर नोटिस करोगे, देखो इस तरफ ये डिनोमिनेटर है, ये 0 कब हो सकता है? जब x की वैल्यू 2 हो जाए। तो इसका दर्द ये है कि भैया मैं 2 नहीं हो सकता, मतलब मैं वहां पे आपको डिसकंटिन्यूटी दूंगा। इधर भी कहीं डिनोमिनेटर था, देखो यहाँ डिनोमिनेटर था, इसका दर्द है कि मैं x इक्वल टू 1 पर आपको डिसकंटिन्यूटी दे दूंगा। तो पहली चीज 3 और 5 यहां पर तो डिसकंटिन्यूस है ही, हमने ढूंढ लिया, पर वो 1 और 2 पर भी डिसकंटिन्यूस है। तो मेरे हिसाब से 1, 2, 3, 5 ऑप्शंस में दिए हैं क्या, पहले चेक करिए क्वेश्चन नंबर। हाँ बिल्कुल, बी ऑप्शन देखिए 1, 2, 3 एंड 5। सो 1, 2, 3 एंड 5 पर वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है, और वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 20 स्किप कर दिया है, ये आपके लिए है क्योंकि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम पहले कराए हैं। आई थिंक सो इट वाज क्वेश्चन नंबर 4। आप चेक कर सकते हैं, और अगर फिर भी आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन बताइए, मैं सोल्यूशन आपको अपलोड करवा दूंगा। ठीक, अब यहाँ पे नजर डालते हैं। फंक्शन कंटिन्यूस दिया है x इक्वल टू 0 पर, और वो बंदा हमसे जानना चाहता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी। तो भाई सबसे पहले अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम सेम आने वाली है, तो हम उसी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और 0 माइनस पे क्या आता है मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करता, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, तो x प्लस 3 माइनस बीटा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और वो मिलेगा साइन 3x अपॉन साइन 7x प्लस अल्फा। ठीक, यहाँ पे तो कोई दर्द नहीं, यहाँ पे सीधे सीधे 0 रख दो तो दिखेगा 3 माइनस बीटा, ये मिल गया 3 माइनस बीटा। उधर है कुछ प्रॉब्लम? हाँ बिल्कुल सर, ये 0 रखिए तो साइन 0 अपॉन साइन 0, 0 अपॉन 0 आ रहा है। लॉपिटल रूल यूज करते हैं, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मैं तो लॉपिटल यूज करूंगा। तो जैसे ही हम लॉपिटल यूज करेंगे, ध्यान से देखिए, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 3x और 3x का 3, वैसे ही इसका हो जाएगा cos 7x और 7x का 7 प्लस में अल्फा cos 3। अब वैल्यू पटक दीजिए, x की जगह पे 0 रखते ही ये हो गया cos 0 1, तो आंसर है 3 अपॉन 7 प्लस अल्फा। तो 3 माइनस बीटा इक्वल टू 3 अपॉन 7 प्लस अल्फा। काम खत्म, बीटा को बोलिए उधर जाइए, तो मिलेगा अल्फा प्लस बीटा। 3 अपॉन 7 इधर आएगा, तो 3 माइनस 3/7, और अगर हम एलसीएम उठाते हैं 21 माइनस 3, तो आपके पास आ गया 18 अपॉन 7। करेक्ट आंसर अल्फा प्लस बीटा का, देखिए ऑप्शंस मैच कर रहे हैं। 18 अपॉन 7 दिया हुआ है ऑप्शन सी में, टिक करिए। अब क्वेश्चन नंबर 22 से आगे के, मतलब 50 तक के मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ।